खर्चा करें जब यहाँ पे मार्केट लगी रहती है। अभी तो दिन का टाइम है, जैसा मैंने पहले बताया, इस टाइम पे नहीं लगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, 2, ढाई, 3, 4, 5 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट जाओ लगनी चालू हो जाएगी। और ये वाली मार्केट और आगे जाके इसको मेन बाज़ार भी कहते हैं लोग। भद्रकाली ने दर्शन देके ये आशीर्वाद दिया था कि जब तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धा से सर झुका रहे हैं, तब तक मैं इस शहर की रक्षा करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपने घर से इस अहमदाबाद की जो रक्षा करने वाली देवी है उसके दर्शन करने। ये जो वहाँ पे विजिट है मेरी, एकदम जो है मस्त होने वाली है। बहुत कुछ सुन रखा था वहाँ के बारे में। जब ये अहमदाबाद बना था ना, तब वहाँ पे उस देवी को इन्होंने स्थापित करा था ताकि शहर की वो रक्षा कर सके। तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो वहाँ के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए मैं आज वहाँ पे जाने वाला हूँ और अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। निकलने की तो जल्दी सोची थी मैंने घर से, लेकिन वही थोड़ा बहुत काम करने के चक्कर में वही देर होगी और 10 बजे है मेरे को यहाँ पे। एक तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, चलो इस बात का तो बेनिफिट है। घर से मेरे जो वो टेम्पल है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस मेरे को लग रहा है 9 या 10 किलोमीटर के आसपास होगा। आधे घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, अगर मेरे को यहाँ से बस मिल जाती है टाइम से तभी। क्योंकि पिछले 1-2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। गूगल मैप के ऊपर टाइमिंग दिखाता है 5 या 10 मिनट की, और बस जो आ रही होती है वो आ रही होती है 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लेट आ रही होती है। तब जाके जो मैंने प्लान बना रखा था ना कि वहाँ पे इतने बजे विजिट कर लूँगा और वहाँ से मैं इतने बजे वापस आ जाऊँगा, तो वो प्लान आगे पीछे हो जाता। फिर खैर होप कि आज ऐसा ना हो और जब मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो 5 या 10 मिनट के अंदर वहाँ पे बस भी आ जाए। अभी बस से मैं यहाँ पे तो उतर गया अपना बाज़ार में। यहाँ से मेरे को थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, फिर आगे से जाके लेफ़्ट की तरफ को दिखा रहा है लोकेशन। अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल रखे ना, वो डाल रखे है भद्रा फोर्ट की। तो भद्रा फोर्ट के आसपास ही है ये वाला टेम्पल, और भद्रा फोर्ट जो रहा वो तो हो रहा सामने से। अभी उसका गेट भी वहीं पे ही है और लोकेशन तो यही दिखा रहा है। यहाँ से सीधा लेफ़्ट की तरफ को अंदर। हाँ, एकदम यही लोकेशन दिखा रहा है। और भद्रा फोर्ट तो ये रहा, तो जो टेंपल होगा वो भी यहीं पे होगा आसपास इसके। वो रहा शहर से सामने ना जो दिख रहा है। ये यहाँ पे टेंपल के बाहर और भद्रा फोर्ट के आसपास यहाँ पे मार्केट लगी रहती है ऐसे। अभी तो इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है, लेकिन ये लगेगी शाम के टाइम पे ज़्यादा। अभी तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी शॉप्स लगा रहे हैं। आजा मंगा तो आजा। ये रहा टेंपल वो वाला। वो क्या मंगाएगा वो मंगाएगा नहीं, आजा। टेंपल तो ये रहा। अब इसका जो गेट होगा ये है या फिर वहाँ पे है। अभी ये है टेंपल या वहाँ पे है, पता नहीं चल रहा। फ्लैग तो यहीं पे लगा रखे हैं सारे, और यही लग रहा है मेरे को। हाँ, यही वाला है टेंपल तो। और मैं वहाँ पे जाके खड़ गया था, लेकिन ये वाला है टेंपल। यहाँ पे भारी उतारने पड़ेंगे जूते। खर्चा करें जब वो करें।
अंदर टेंपल में तो दर्शन कर लिए, और कहा जाता है ये जो टेंपल है ना उस टाइम का बनाया हुआ था जब यहाँ पे अहमदाबाद को बसाया जाता। यहाँ पे भद्रकाली को जब बसाया था तो इस उद्देश्य से बसाया था कि वो यहाँ पे इस जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करेगी, इस शहर की। तो तब से लेकर आज तक ये वाला जो टेंपल है आज भी यहाँ पे है। पहले ये कभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लोग आने लगे वैसे वैसे इस जगह को बड़ा बनाया गया ताकि रोज़ हज़ारों लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सके आराम से। तो आज जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं लोगों का मन शांत हो जाता है, और यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगते हैं ना वो हमेशा पूरी होती है। तभी ये आज से 500 साल से भी आज तक यहाँ पे टेंपल ही टिका हुआ है। और जहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए है वो तो एकदम लाजवाब है, और अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरा जो दरबार है माता का बिल्कुल सोने का बना रखा है, एकदम गोल्डन। तो अगर कोई यहाँ पे अहमदाबाद में है और यहाँ पे नहीं आया तो उसको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेंपल है यहाँ पे स्पेशली बनाया ही इसलिए गया था ताकि शहर की रक्षा कर सके। और यहाँ पे जो लोग हैं इस माता को प्यार से नगर देवी के नाम से ही बुलाते हैं। वहाँ पे अंदर भद्रा फोर्ट में घूम के आ गया, और जो यहाँ पे भद्रकाली टेंपल जाना था वहाँ पे भी दर्शन कर लिया मैंने। अब अगर भद्रा फोर्ट की बात करें ना तो इतना ज़्यादा अभी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऊपर का जो सेक्शन है वो उन्होंने कर रखा है बंद, रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जो नीचे सिक्योरिटी में खड़े रखे थे लोग उन्होंने कहा आगे जाके 1 या 2 साल के अंदर वो वापस से ओपन हो जाएगा तो लोग वहाँ पे जाके घूम सकेंगे। लेकिन अंदर मैं फिल्माएं इसलिए नहीं पाया क्योंकि अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं है। शहर से रेनोवेशन का काम चल रहा है इसीलिए उन्होंने अंदर अलाउड ना कर रखा हो कैमरा। यहाँ पे मार्केट लगी रहती है। अभी तो दिन का टाइम है जैसा मैंने पहले बताया, इस टाइम पे नहीं लगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना 2, ढाई, 3, 4, 5 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट जाओ लगनी चालू हो जाएगी। और ये वाली मार्केट और आगे जाके इसको मेन बाज़ार भी कहते हैं लोग, अपना बाज़ार भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है ना वो शाम को लगती है पूरी एकदम देखने वाली। जैसे लो गार्डन के बाहर वाली मार्केट फेमस है ना, ये वाली मार्केट जो है उससे भी कई ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लो गार्डन के बाहर जो मार्केट है वहाँ पे सिर्फ चनिया चोली वगैरह ये सब मिलता है। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है, एक सुई से लेके बाइक का टायर तक यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाता है एकदम। इसलिए ये वाली मार्केट जो है और मार्केट से बिल्कुल ज़्यादा अलग है। एक दूसरा एंट्री गेट इसका। लेकिन अभी वहाँ पे विजिट करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई यहाँ पे भद्रा फोर्ट को देखने आ रहा है तो मेरी मानो अभी आने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। अभी सिर्फ वो नीचे ही घूमने देंगे और नीचे कुछ भी घूमने के लिए है नहीं। आगे जैसे जैसे जाते आते ना तो अंदर लोग रह रहे हैं, उसका जो दूसरा वाला सेक्शन है वहाँ पे कई लोग रह रहे हैं, इसीलिए वो लोग जो है वीडियोग्राफी वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। होप कि जब वहाँ पे रेनोवेशन का काम पूरा हो जाए तो वहाँ पे ऊपर भी घूमने दें, और जो अंदर की तरफ को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे भी घूमने दें। उसके बाद तो आ सकते हैं, लेकिन अभी 2 या ढाई साल तक बिल्कुल भी वहाँ पे आना अभी वर्थ इट नहीं है। जितना घूमना था यहाँ पे उतना तो मैं घूम लिया। अभी यहाँ से वापस निकला जाए घर को। अभी मेरे को पता नहीं है मैं जा किस तरफ को रहा हूँ, बस सीधा सीधा चला जा रहा हूँ। आगे से जाके अगर तो ये वही वाला रास्ता है जो मेरे को थोड़ा सा माइंड में है, फिर तो मैं लाल दरवाज़ा के पास हूँ बिल्कुल, वरना मेरे को वापस से गूगल मैप के ऊपर चेक करना पड़ेगा और उसकी लोकेशन करनी पड़ेगी चेक। पता नहीं क्या क्या था वो इशारों में, मेरे को तो समझ नहीं आया। हल्का सा देखा फिर उसने कोई इशारे नहीं करे इसलिए आगे को आ गया मैं। शायद से कह रहा था कि जो उसके पीछे एक अंकल खड़ा हुआ उसको फिल्मा, बाकी पता नहीं और क्या कहना चाह रहा होगा, या तो मुझसे ही कह रहा था या फिर किसी और से कह रहा होगा वो इशारों में। हाँ उसी तरफ को है लाल दरवाजा का स्टैंड। मंदिर के तो बस क्या ही कहने, जो वहाँ पे विजिट करेगा ना उसे ही पता चलेगा वहाँ पे उसकी अहमियत क्या है। तब से लेके आज तक जो मंदिर है वो यहाँ पे टिका हुआ है। और कहा ये भी जाता है कि अगर लोगों की मान के चलें कि जब यहाँ पे अहमद शाह ने बात को बसाई, ये भद्रा फोर्ट बनवाया, तब माता भद्रकाली ने दर्शन देके ये आशीर्वाद दिया था कि जब तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धा से सर झुका रहे हैं तब तक मैं इस शहर की रक्षा करूँगी और इस शहर को हर विपत्ति से बचाऊँगी। तब से लेके आज तक लोगों की वो मान्यता है और रोज़ हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस हिसाब से वो मंदिर बना भी रखा है कि लोग हज़ारों लोग दर्शन कर सके वहाँ पे। वरना तो जब ये स्टार्टिंग में बना था तब छोटा सा टेम्पल था, धीरे धीरे इसको रेनोवेट करा है, तब ये बाहर से लगता है कि नया बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके पता चलता है कि ये जो टेम्पल है काफ़ी पुराना है और जहाँ पे लोग माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं श्रद्धा से,
वो वहाँ पे माता का जो दरबार है एकदम मस्त बना रखा है, जैसे सोने का हो ना पूरा, बिल्कुल वैसा ही है। चलते चलते मैं यहाँ पे लाल दरवाजा तक तो आ गया, लेकिन पसीने से होगी मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी। जो मैंने कहा था ना अहमदाबाद का जो टेम्परेचर दिखा रहे थे कल, आज कितना होगा, वो होगा 42 के आसपास। तो आज जो टेम्परेचर दिखा रहा है 40 से 42 के आसपास दिखा रहा है, और अभी तो 1 भी नहीं बजा। जैसे जैसे 1 या 2 बजेगा तब तो यहाँ पे टेम्परेचर जो अपनी पूरी चरम सीमा पे होगा, धूप एकदम सर के ऊपर। इसीलिए मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी निकल गया था घर से, ताकि टाइम से मैं दर्शन करके वापस आ जाऊँ घर की तरफ से। अभी वहाँ पे खड़ तो रखी है बसें, अब जिस बस में मेरे को जाना है वो वाली वहाँ पे अगर नहीं भी हुई ना तो वहाँ पे बैठ जाऊँगा। नीचे उन्होंने बना रखा है बैठने के लिए छाँव से मेरे को, तो ये चीज़ तो अच्छी है। यहाँ पे जो बसों की कनेक्टिविटी है एकदम ख़तरनाक है, यहाँ से कहीं के लिए भी बस मिल जाती है। अगर ना समझ आ रहा तो गूगल मैप के ऊपर चेक कर लो कौन सी बस कहाँ से जाएगी, बस वहाँ पे पहुँच जाओ और एक लोकल किसी बंदे से पूछ लो क्या एग्जैक्ट यहीं से जाएगी, क्योंकि कभी कभार ना जो लोकेशन होती है वो 5 या 10 मीटर आसपास दिखा रहा होता है वो उसके, तो लोकल पर्सन वहाँ पे पहुँचा देगा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे। अभी तो खड़ नहीं रखी वहाँ पे बस, जिस वाली बस में मेरे को जाना है 5-10 मिनट जितना भी टाइम लगेगा वहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ, फिर घर पहुँचता हूँ आराम से। आज भी टाइम से आ गया मैं घर के पास, तो आज भी मेरे पास टाइम है। अपने घर का काम तो सारा कंप्लीट कर लूँगा दिन में ही, और रात को खाना खाने के बाद दोबारा से निकल जाऊँगा वॉक पे। कल भी मैंने यही करा था, क्योंकि कल भी जिस लोकेशन पे मैं घूमने गया था वो नज़दीक ही थी मेरे घर से 6 किलोमीटर के आसपास। जल्दी वहाँ पे गया, मॉर्निंग में 9-9:30 बजे के आसपास निकल गया था मैं घर से। उसके बाद वहाँ पे विज़िट करके अपना 12-12:30 बजे तक मैं घर पहुँच गया था। लंच करके जो मेरा पेंडिंग वर्क था घर का उसको कंप्लीट कर लिया था। फिर रात को कुछ था नहीं करने के लिए, इसीलिए डिनर करा, फटाफट से बाहर निकल गया था मैं वॉक करने के लिए। आज भी सेम वही करूँगा, दिन में सोता तो हूँ नहीं मैं, जितने भी अपनी वीडियोस है उनको एडिट करके फिर रात को मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। जब भी मैं अपनी वीडियोस को रात को करता था एडिट, तब मेरे को प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, 2, 2:30, 3 ऐसे बज जाते थे सोने में। लेकिन अब मैं दिन में नहीं सोता, इसीलिए फिर मैं अपनी जो वीडियोस है उसको मैं दिन में ही एडिट कर लेता हूँ, ताकि रात को मैं अपना 11:30 या 12 बजे के आसपास ही सो जाऊं और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाऊं। घर तो मैं पहुंच गया, और इतनी धूप में से घर पे आने के बाद पंखे के नीचे बैठने में एकदम राहत मिलती है बिल्कुल। अभी लंच का टाइम तो नहीं हुआ है, पानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, और अपनी जो वीडियोस थी उनको देख लेता हूँ एडिट करने के लिए, क्योंकि शाम को मैं एडिट नहीं करना चाहता। शाम को मैं डिनर करने के बाद बाहर वॉक पे जाना चाहता हूँ। बाहर चल रही होती है रात को एकदम हवा ठंडी, मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा था। वीडियोस तो होगी मेरी एडिट, और अभी सिर्फ शाम के जो है 7:30 बजे हैं, और खाना भी मेरा बन चुका है, इसीलिए अभी खाना नहीं खाऊंगा मैं, वरना रात को मेरे को 12-1 बजे के आसपास फिर भूख लगने लग जाएगी। इससे बेटर मैं अभी बाहर चला जाता हूँ, थोड़ा सा घूम लेता हूँ। बना तो एकदम मस्त रखा है, फाउंटेन टाइप का छोटा सा, और एक बना रखा है पीछे वो रिंग टाइप का। अभी जितना मेरे को वॉक करना था यहाँ पे वॉक तो कर ली, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फिर निकलता हूँ घर के लिए, और घर पे जाके डिनर करता हूँ। तब तक जो है खाना ठंडा भी हो जाएगा मेरा। उस दिन भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था पार्क से घूमने के बाद, जब मैं थक गया था ना बहुत ही ज़्यादा। उस दिन तो मेरे को लग रहा है 30 से 40 चक्कर लगा लेते घूमते घूमते। वहाँ अंदर रनिंग के लिए तो है नहीं, ट्रैक तो बना रखा है, काफ़ी बड़ा बना रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। कोई सामने से आ रहा होता है तो कोई पीछे की तरफ से वॉक कर रहा होता है, तो इसीलिए बंदा वहाँ पे जो है रनिंग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई रात को आ रहा है वॉक करने के लिए तो सबसे बेस्ट प्लेस यहाँ पे है। ये चीज़ तो मैंने देखी है यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर ना, हर सिटी के अंदर, हर फ्लैट के आसपास इन्होंने 1 या 2 गार्डन तो यहाँ पे बना रखे होते हैं, और क्या मेंटेनेंस कर रखा था उसको, तो वो यहाँ पे देखने वाला होता है। यहाँ पे बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक और अंदर इतना पीसफुल माहौल, तो यहाँ के हिसाब से एकदम बेस्ट है, जो कि किसी अदर स्टेट में ये सब देखने को नहीं मिलता है। होते होंगे वहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो हर फ्लैट के आसपास एक ना एक वहाँ पे ज़रूर मिलता है, और जिसकी मेंटेनेंस इतनी खतरनाक हो रखी होती है ना, वहाँ पे आउटसाइडर कोई भी आ सकता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे फ्लैट का ओनर जो है वही आ सकता है, नहीं, ये म्यूनसिपल कम्युनिटी ओन करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यहाँ की टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक, तो ये टाइमिंग्स रहती है। बाकी इस टाइमिंग के अंदर कोई भी आए, कभी भी आए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाहर घूम के तो मैं आ गया, और डिनर भी कर लिया अपना, साथ ही अपना जो व्लॉग था मैंने एडिट करा था शाम को, उसको मैंने अपलोडिंग पे भी लगा दिया। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।